हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में लिखा होता है 8840987101। दिस इज़ माई ओनली नंबर। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। 5 कार्ड्स, किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें, अपने इंट्यूशन को चेक करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट में लिख दीजिएगा जो भी कार्ड आपने गेस किया है। जय माँ जगदम्बा भवानी, जय माँ शक्ति, जय माँ, जय जय हो माई, जय हो मेरी माँ। बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है आपके पार्टनर। विशेष कृपा है डिवाइन की। मजिशियन की एनर्जी है विद द फूल। इन्हें ऐसा लग रहा है नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसे स्टेप्स लूं जो मैंने आज तक नहीं लिए, और ये जो स्टेप्स लेने वाले हैं या लेने वाली हैं ये इनके मैरिज से रिलेटेड है। हो सकता है आज तक इन्होंने हमेशा पोस्टपोन किया हो, चीज़ों को टालते गए हों या टालती गई हों। हमेशा ये सोचा हो कि नहीं, आई लव माई आइसोलेशन, मुझे अकेले रहना है या मुझे अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है। बट नाउ दिस इज़ द टाइम, इनको ऐसा लग रहा है नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं डिसीजन लूँ, और जिसको भी ये प्रेफरेंस देना चाहते हैं या देना चाहते हैं उसके साथ ये तुरंत आगे बढ़ जाएं। ऐसे सिचुएशन है जैसे इन्होंने डिसीजन लिया एंड देन फटाफट से शादी कर ली और सरप्राइज़ दे दिया दुनिया को कि शादी हो गई हमारी। तो ये एक केयर फ्री होकर बिंदास तरीके से एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, और ये जो भी सोच रहे हैं ये इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर का 6th सेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुली वर्क कर रहा है। दूर की सोच रहे हैं, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, विजन बहुत ज़्यादा क्लियर है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अब गोलमोल नहीं घूमना चाहता या नहीं घूमना चाहती। नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब मुझे निर्णय लेना है, और ये निर्णय बहुत सोच समझ के अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर लेंगी या लेंगे। ये एनर्जी है, एंड दे आर इन स्ट्रेंथ, दे आर इन पावर, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी इज स्ट्रेंथ विद द लवर्स। तो ये जिसके लिए भी इनका दिल धड़कता है उसके लिए ये सडनली शादी, कमिटमेंट, ऐसी डिसीजंस यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। लेट्स क्लैरिफाई। सबसे पहले मजिशियन को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने। मैंने कहा ना, दे आर वेरी होपफुल। द स्टार होप की एनर्जी है और ये बहुत ज़्यादा होपफुल है। इन्होंने बहुत लंबा सब्र किया है, बहुत लंबा सब्र किया है। नाउ दिस इज़ द टाइम। यहाँ मजिशियन के बाद द फूल है एंड वी हैव गॉट द फूल। ये इस वक्त जो भी डिसीजन इनके मन में बहुत सालों से या महीनों से पेंडिंग था, सडनली ये डिसीजन ले सकते हैं। द फूल को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन। ये अब और अटका नहीं रहना चाहते। ये इस टाइम पीरियड में शादी का डिसीजन लेने वाले हैं या लेने वाली हैं। फूल के बाद हेरोफेंट है एंड वी हैव गॉट द हेरोफेंट हियर। सो शादी से रिलेटेड 100% क्लैरिटी यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में है।
अगर आपसे शादी करनी है, आप इनके दिल दिमाग पे राज करते हो, तो ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या दे सकती हैं। और अगर इनके जीवन में कोई ऐसा है जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहती हैं, आपके साथ या किसी और के साथ, ये इस टाइम पीरियड में फुल एंड फाइनल डिसीजन लेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इम्पॉर्टेंट हूँ कि थर्ड पार्टी, या मेरे लिए प्रेम है या थर्ड पार्टी के लिए प्रेम है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। इवन अगर आप मैरिड कपल हैं, अगर आपका शादी हो चुका है और आपके पति या पत्नी को लेकर आपके मन में हमेशा ये शक रहता है कि उनके जीवन में कोई और है, कोई और है, कोई और है, तो यहाँ पर आपका ये शक भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पीरियड में खुद क्लैरिटी देना चाहते हैं या खुद क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन को। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। मतलब आपके पार्टनर किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं ग्रैब कर लूँ इस सिचुएशन को, अदरवाइज़ ये सिचुएशन मेरे हाथ से निकल जाएगी। यहाँ पर डेविल आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन लेने को दर्शा रहा है। अगर इनकी लाइफ में हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप प्रायोरिटी हो कि नहीं हो, आपके अलावा भी क्या इनके लाइफ में कोई अदर सिचुएशंस हैं, तो अगर इनके जीवन में अदर सिचुएशंस थी या अदर सिचुएशंस हैं या मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, तो ये उनमें से किसी एक को चुनेंगे और ये फुल एंड फाइनल डिसीजन है। सुबह की एनर्जी में भी यही आया था, आज की एनर्जी में, और यहाँ पर भी यही आया है। अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही डिसीजन लेंगे, और जिसके साथ डिसीजन लेंगे उसके साथ डेस्टिनी इनको आगे बढ़ाना चाहती है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स विद हर्मिट। ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सोच समझ के फ़ैसला लिया हूँ या ले रही हूँ, और मैं जो फ़ैसला लूँगा या लूँगी वो चेंज नहीं होगा, फुल एंड फाइनल होगा। ये वाली सिचुएशन है। इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है? क्योंकि किसी एक की सिचुएशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर ये आपके फेवर में लेंगे तो किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचेगी। सो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये किसी एक के फेवर में डिसीजन लेने वाले हैं, दूसरे के अगेंस्ट हो सकता है। इनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए सोच समझ के ये फैसला लेने वाले हैं। ओके, जजमेंट क्या होगा? क्या मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगा ये जजमेंट? एट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके फेवर में हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अगेंस्ट हो सकता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। मतलब अगर आपकी डेस्टिनी इनके साथ जुड़ी हुई है तो ये वो समय चल रहा है जब आपके लिए फेवरेबल डिसीजंस होंगे। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी इनके साथ नहीं है, आपकी डेस्टिनी किसी और के साथ है, तो आपको यहाँ पर स्टक सिचुएशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, आप अटके नहीं रहेंगे। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स विद स्ट्रेंथ। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में हार्टलेस बिहेवियर हो सकता है आपके पर्सन का, बिकॉज वी हैव टावर विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब अगर इनके मन में इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, इसके लिए भी, इनके लिए भी, इनके लिए भी, इनके लिए भी, कि मतलब सबके साथ बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, तो ये वो समय है जब इनको सबको हटा देना है, सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनकर किसी एक का हाथ थामना है। ये वाली एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सडनली कमिटमेंट पा सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सडनली क्लैरिटी पा सकते हैं, जो महीनों से स्टक रहे हैं या सालों से स्टक रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जिस व्यक्ति के लिए आप इतना सोच रहे हैं या सोच रही हैं या इतना प्लान कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्या आपके भाग्य में है या नहीं। ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। कलेक्टिव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। होप कि आप सभी के फेवर में हो डिसीजन। जय मां जगदम्बा। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स, फाइव कार्ड्स। ओके, 5 बोलते ही 5 आ गए। सो बॉटम ऑफ द डेक से है इल्यूजिव। यहाँ पर
डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन एंड ट्रिकरी की एनर्जी है, इलोजिव। सबसे पहली चीज़, ओवरऑल एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने अगर कभी आपके साथ झूठ बोला है, कभी कुछ छुपाया है, कुछ हाइड किया है, या इन्होंने कहीं ना कहीं अगर आपको किसी जाल में फंसाने की कोशिश की है, अपने झूठ के जाल में, या कोई तिकड़म रचा है, कोई ट्रिक किया है आपके साथ, तो ये वो टाइम चल रहा है जहाँ पे इन्हें रियलाइज़ डेफिनेटली हो रहा है कि मैं अगर किसी को भ्रमित करके रखा हूँ या रखी हूँ, या अगर मैंने किसी के साथ नहीं रहना है और मैं उसे फालतू में अपने जाल में फंसा के रखा हूँ या रखी हूँ, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम उन्हें फ्री कर दें, हम उन्हें फ्रीडम दे दें कि भैया तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही है। तो जो भ्रमित करने वाली एनर्जी है उससे फ्रीडम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिलेगी, क्योंकि आपके पार्टनर खुद फ्री होना चाहते हैं। ये खुद परेशान हो चुके हैं जंजाल में फंस के कि मतलब इधर भी बैलेंस करो, इधर भी बैलेंस करो, इधर भी बैलेंस करो। तो इस टाइम पीरियड में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर रहेगा आपके पर्सन का। आप नोटिस करना, अगर आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्लैरिटी दें, तो आपको उसको सीरियसली लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मजाक कर रहा है या कर रही है, या ये गुस्से में कह रहा है या कह रही, नहीं। इस टाइम पे वो जो भी कहेंगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। अगर आपके फेवर में होगा तो ये दूसरों से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल सकते हैं, अगर आपके फेवर में नहीं है तो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिल सकता है, क्योंकि ये अब बंधे नहीं रहना चाहते, ये स्टक नहीं रहना चाहते, ये सिचुएशन में है, इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि बस अब मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है, मुझे वो करना है जो मेरा दिल करता है, मुझे वो करना है जो मेरा मन करता है, ठीक है। यहाँ पर धुंधली एनर्जी से ये बाहर आ जाएंगे, बिकॉज ट्रैप्ड के बाद सेकंड कार्ड है हार्ट फॉग। तो अगर इनके दिल पर कोहरा जमा हुआ था, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स ये दे रहे थी, दरबी, तो इस सारे इमोशंस को ब्लॉक करके एक तरफ आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ सकती हैं। चीज़ों को बहुत मेस्ड अप किया है इन्होंने, अब उसको सुधारने का वक्त है, ये वाली एनर्जी है। अगर इन्होंने कोई बाउंड्री सेट कर रखी थी, कोई लाइन ड्रॉ कर रखी थी कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है, कि ये सबके साथ बैलेंस बना सकें, तो ये बाउंड्री भी यहाँ पर ध्वस्त होगी। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, हार्ट चक्र ओपन होने की एनर्जी है। वी हैव ओपन हार्ट विद ट्विन फ्लेम्स। यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स भी हैं जो ये रीडिंग देखते हैं। सोमवार को आती है, बट वो लोग डेली रीडिंग्स भी देखते हैं अपने पर्सन की एनर्जी जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या ऐसा आपको लगता है कि आप इस जर्नी में हैं, और अगर आपका पार्टनर आपसे रन कर रहा है या कर रही है, या इसने हमेशा आपको दौड़ाया है अपने पीछे, हमेशा आपको पेशेंस रखवाया है, वेट करवाया है, तो दिस इज़ द टाइम जब आपको यहाँ पर उनकी तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ लव मिल सकता है, उनकी तरफ से क्लैरिटी मिल सकती है। बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने काउंटर पार्ट से। ये भी बता दूं कि आज के दिन में आपके पर्सन के मन में ये भावना बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हमेशा ये सोचते थे कि एक दिन आएगा जब ऐसा होगा, एक दिन आएगा जब ऐसा होगा, एक दिन आएगा जब ऐसा होगा। नाउ दिस इज़ द डे। इनको फाइनल डिसीजन लेना है, इन्होंने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी, इनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, ऐसी सिचुएशन है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त पे आपके पर्सन की ये भावनाएं हो सकती हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट में सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सेवन आवर्स टू 25 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी ये, जो भी मैं बताऊंगी। इस टाइम पीरियड में आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। जो भी सब्र आपने रखा हुआ है कई महीनों से या कई साल से, उसका फल, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। क्यों आया है चूज वाइजली? अभी मैंने कहा ना, आज सुबह से ये तीसरी बार आया है, मतलब आपके पार्टनर मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक को चुनना चाहते हैं या चुनना चाहती हैं।
अगर ये मल्टीपल लोगों के साथ या मल्टीपल सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, ये वो टाइम है जहाँ पे ये क्लैरिटी देंगे किसको सैक्रिफाइस करना है, किसको त्याग देना है और किसके साथ इनका आत्मा और मन जुड़ा हुआ है, उसके साथ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन कमिंग 25 आवर्स के अंदर या कमिंग 7 आवर्स के अंदर या कमिंग 16 आवर्स के अंदर सडन एक्शन या मूवमेंट आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ इमोशनल कन्वर्सेशन भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। पेशेंस के साथ आया है तो मैक्सिमम 70 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए एनर्जी क्या रहने वाली है, इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपके पर्सन का। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गुड न्यूज़ दिख रही है। गुड न्यूज़ ये है, सबसे पहले तो 999 की एनर्जी है, दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो एक टफ साइकिल रिलीज़ होगी। रोमांटिक एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस दिख रही है। इसका मतलब कि आपके पार्टनर अगर पिछले कई दिनों से फिनेंशियली बहुत परेशान थे तो फिनेंसेस इम्प्रूव होते नज़र आ रहे हैं। अगर कोई गलती की थी और सॉरी नहीं बोल रहे थे या आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, अंदर ही अंदर घुट रहे थे, तो यहाँ पर डिसीजन हो सकता है। और ये जो भी डिसीजन होगा ये फियरलेस होकर होगा। कोई चीज़ अगर आपसे हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे, तो वो भी आपको रिवील कर सकते हैं। रोमांटिक एनर्जी है, पैशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो भी एनर्जी है ये 3 दिन के अंदर की है, मिनिमम 27 आवर्स के अंदर की है। तो वार्निंग क्या है? वार्निंग एक है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ खुश नहीं होंगे तो 999 एंडिंग ऑफ अ साइकिल को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप उनसे और वो आपसे नाराज़ हैं या आप लोगों को लगता है कि आपका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई हैं, आपके मन में अंदर से निकलता है कि यार मुझे रहना ही नहीं इसके साथ, या आपके पर्सन के मन में ऐसी सिचुएशन है कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, मैं सिर्फ घुट रहा हूँ या घुट रही हूँ, परेशान हो रहा हूँ, तो यहाँ 999 एंडिंग ऑफ अ साइकिल को दर्शा रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ ये ज़्यादातर लोगों के लिए फेवरेबल एनर्जी है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर ये साइकिल नेक्स्ट लेवल पर आपको ले जाने वाली है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? काऊ 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 आज बड़ा कौआ बोल रहा है। सबसे पहला मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट योर इनर चाइल्ड आउट टू प्ले। कई बार होता है ना लाइफ में, हम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे होते हैं, तो हम बहुत कठोर हो जाते हैं, हम बहुत अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं एक्चुअली कि हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो फील ही नहीं होती। मतलब जहाँ पे लोग रो दें वहाँ पे हमें ऐसा लगता है यार इसमें रोने वाली कौन सी बात है, क्योंकि हमने बहुत वर्स्ट सिचुएशन फेस की है लाइफ में। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार हमने इतना वर्स्ट फेस कर लिया है कि अब तो जान भी चली जाए तो वो छोटी बात ही लगेगी। ऐसा लगेगा कि यार इट्स ओके यार, हम तो जीते जी मर चुके हैं, तो अब मरने का क्या मतलब है। तो ये वाली एनर्जी है। तो जब हम इतना फेस कर लेते हैं तो हम अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमें कोई भी दुख दर्द तकलीफ़ ऐसी नहीं लगती कि इसको सहा न जाए। ऐसा लगता है इट्स ओके, लाइफ गोज़ ऑन, लेट इट गो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान जो चाहेगा वो होगा। तो ये जो अंदर से जो ये फीलिंग आती है ना, ऐसे लोग जो बहुत अंदर से बहुत झेल चुके होते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन हो, इंजॉय करो, खुश रहो, भगवान देख रहा है। भगवान के अगर आपने गोद में सर रख दिया है और भगवान को अपना सब कुछ मान लिया है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है प्रभु की मर्ज़ी से हो रहा है, होने दो। अगर कुछ बुरा हो रहा है प्रभु की मर्ज़ी से हो रहा है, होने दो। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो दिल से बहुत लाइट हार्टेड होते हैं, हमेशा आपको चिल करते नज़र आएंगे, खुश नज़र आएंगे, बड़ी सी बड़ी विपत्ति में भी मुस्कुराते नज़र आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जब हमारे साथ अच्छा हो रहा था तभी भी हम चिल कर रहे थे, जब बुरा हो रहा है तो वो भी हमारे कर्मों का ही फल है, उसको भी एंजॉय करो ना। बुरे में रो, अच्छे में हंसो, तो क्या मतलब है। जो भी इस धरती पर आपके सामने आएगा वो आपके ही कुछ न कुछ कृत्यों के कारण आएगा। तो हमेशा लाइट हार्टेड रहो, खुश रहना सीखो किसी भी परिस्थिति में।
ऐसे लोगों की लाइफ में विपत्ति आकर भी चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ मेरे को भाव नहीं मिलने वाला। जैसे हमारे भारत में कोविड को भाव नहीं मिला, लोग काढ़ा पी के, बर्तन बजा के, दिवाली मना के, मतलब ऐसे इंजॉय किए कि कोविड को भी लगा कि यार यहाँ दाल नहीं गलने वाली, निकल लो यहाँ से। तो विपत्ति भी निकल जाती है उन लोगों की लाइफ से जो बहुत बहादुर होते हैं और जो खुश रहते हैं हमेशा। ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाइन अप हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, जैसा आप चाह रहे हैं वैसी नहीं हो रही, तो पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। सही समय पर सही चीज़ें हों तो बहुत अच्छी लगती हैं, और तब आपको रियलाइज़ होता है कि अगर ये पहले होता तो शायद मैं ही मना कर देता या मैं ही मना कर देती। अब हो रही हैं तो लग रहा है हाँ सही है। इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें इस टाइम पे विजन्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, विजन्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे। बहुत समय से अगर आपको ड्रीम्स आना बंद हो गए थे, तो ये वो टाइम चल रहा है जब आपको फिर से ड्रीम्स आना शुरू होंगे, और ड्रीम्स में आपको बहुत सारी चैनलिंग, डाउनलोडिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले धीरे मेन पोर्टल्स की तरफ। जैसे 5-5 पोर्टल, 8-8 पोर्टल, ये जो पोर्टल्स होते हैं ये लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं। फिर आता है 11-11, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट गेटवे होता है। तो ये जो गेटवेज़ हैं, इसके पहले से ही आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा विजन्स आने शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ क्लैरिटी मिलने लगेगी ड्रीम्स के माध्यम से। आपके लिए चैनलिंग या डाउनलोडिंग, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ पीपल, अगर आप बहुत सारे लोगों को गाइड करते हो तो आपको सिर्फ आपके लिए चैनलिंग नहीं होती, कुछ चैनलिंग पर्सनलाइज्ड होती है जो आप समझ जाते हो, डिकोड कर लेते हो कि ये सिर्फ मेरे लिए है। कुछ चैनलिंग होती है जो आप सबको बता सकते हो। तो ये आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी चैनलिंग आपके लिए है, कौन सी चैनलिंग कलेक्टिव है। ठीक है, सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।